रसोई से बर्तनों के गिरने की झंझनाहट और उसके तुरंत बाद रंजना जी की तीखी आवाज ने पूरे घर की शांति भंग कर दी। अरे ओ महारानी, चाय में चीनी डाली है या जहर? चाहती क्या है तू? बुढ़ापे में मार डालना चाहती है मुझे ताकि पूरे घर पर राज कर सके? मैं जानती हूँ तेरे इरादे, डायन कहे की। हॉल में बैठे सुहानी के पति विनोद ने अपना सिर पकड़ लिया। यह रोज का ड्रामा था। सुबह की शुरुआत चाय की चुस्की से नहीं बल्कि माँ की चीख पुकार से होती थी। विनोद ने गुस्से में अखबार मेज पर पटका और रसोई की तरफ बढ़ा। माँ बस भी करो अब। सुहानी सुबह 5 बजे से उठकर खट रही है और आप है कि बस कमियां निकाल रही हैं। चीनी डिब्बे में खत्म हो गई थी, उसने बताया तो था आपको। रंजना देवी ने बेटे को मुंह देखते ही अपना पैतरा बदला और छाती पीटने लगी। हाय देख लो जोरू का गुलाम, अब बेटा माँ को आंखें दिखा रहा है। इसने ही सिखाया होगा तुझे। तुझे तो पहले ही पता था यह लड़की मेरे घर के टुकड़े कर देगी। विनोद कुछ और बोलने ही वाला था कि सुहानी बीच में आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बाहर चल रहा तूफान उस तक पहुँच ही नहीं रहा हो। उसने विनोद का हाथ पकड़कर धीरे से दबाया, जिसका मतलब था शांत हो जाओ। सुहानी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, कानों में लगे अपने छोटे से ब्लूटूथ ईयरबड्स को हल्का सा टैप किया और मुस्कुराते हुए रंजना देवी की ओर मुड़ी। माँ जी चीनी मंगवा ली है, मैं अभी आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ, अदरक वाली। और हाँ, आज आपके लिए मैंने मूंग की दाल का हलवा भी बनाया है। सुहानी ने इतनी मिठास से कहा जैसे रंजना देवी ने उसे गाली नहीं दुआ दी हो। रंजना देवी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। बना ले मीठा खिलाकर मुंह बंद करना चाहती है मेरा। विनोद ने सुहानी को घूर कर देखा। सुहानी तुम यह सब कैसे झेल लेती हो? मुझे तो माँ की बातें सुनकर आग लग जाती है और तुम ऐसे मुस्कुराती हो जैसे उन्होंने कोई भजन सुनाया हो। और यह क्या हर वक्त कानों में ठूसे रहती हो? विनोद ने सुहानी के ईयरबड्स की ओर इशारा किया। संगीत विनोद, संगीत, सुहानी ने हंसते हुए कहा। जब कानों में अच्छा संगीत हो तो बाहर का शोर सुनाई नहीं देता। तुम भी ऑफिस जाओ, देर हो रही है। पड़ोसियों में भी यही चर्चा थी। मिसेज अक्सर कहती थी सुहानी तो बड़ी ढीठ है भाई, सास इतना कोसती है पर इसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। या तो बहुत सहनशील है या फिर बहुत शातिर। दिन बीतते गए, रंजना देवी का व्यवहार और उग्र होता गया। उन्हें भूलने की बीमारी की शुरुआती शिकायत थी, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और शक करने वाला हो गया था। कभी वे सुहानी पर चोरी का इल्जाम लगाती तो कभी कहती कि सुहानी उन्हें भूखा रखती है। एक शाम घर पर मेहमान आए हुए थे, विनोद के बॉस और उनकी पत्नी। माहौल अच्छा था, तभी रंजना देवी अपने कमरे से बाहर आई। उनके बाल बिखरे थे और हाथ में एक पुरानी साड़ी थी। उन्होंने आते ही वह साड़ी सुहानी के मुंह पर दे मारी। चोर, यह साड़ी मेरी है, तूने चुरा कर अपनी अलमारी में रख ली थी ना? मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया आज। सब देख लो, यह बहू नहीं चोर है। रंजना देवी चिल्लाई। पूरे ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। विनोद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बॉस और उनकी पत्नी असहज हो गए। माँ, यह क्या बदतमीजी है? यह साड़ी आपने ही पिछले साल सुहानी को दिवाली पर ही दी थी। विनोद चिल्लाया। झूठ, सब झूठे हो तुम लोग। यह मेरी साड़ी है। रंजना देवी रोने लगी। विनोद का सब्र टूट गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाना चाहा। सुहानी ने फिर विनोद को रोका। उसने झुककर साड़ी उठाई, उसे झाड़ा और बड़ी प्यार से रंजना देवी के कंधों पर डाल दी। सुहानी ने फिर अपने कानों के ईयरबड्स पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। माँ जी, आप सही कह रही हैं। यह साड़ी आपकी ही है और आप पर ही जचती है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने इसे पहन लिया। आप पहनिए ना, आप इसमें रानी लगेंगी। रंजना देवी, जो अभी आग बबूला थी, सुहानी की नरमी देखकर ठंडी पड़ गई। हाँ रानी तो मैं लगती हूँ। वे साड़ी को सहलाते हुए बच्चों की तरह खुश होकर अंदर चली गई। मेहमानों के जाने के बाद विनोद फट पड़ा।
बस बहुत हो गया सुहानी, अब मैं माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल ही हम ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में बात करेंगे। आज उन्होंने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और तुम क्या पत्थर की बनी हो? वो तुम्हें चोर कह रही थी और तुम मुस्कुरा रही थी। और यह नौटंकी बंद करो। विनोद ने झपट कर सुहानी के कान से ईयरबड खींच लिया। दिन भर गाने सुनती रहती हो ताकि घर की कलह सुनाई न दे। इतना इग्नोर कैसे कर सकती हो तुम हकीकत को? विनोद ने गुस्से में ओ ईयरबड अपने कान में लगा लिया। देखो तो सही कौन सा गाना तुम्हें इतना सुकून देता है कि तुम्हें अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। विनोद ने जैसे ही ईयरबड कान में लगाया वह सन्न रह गया। वहाँ कोई फिल्मी गाना नहीं बज रहा था, वहाँ कोई भजन भी नहीं था। वहाँ एक पुरानी कांपती हुई लेकिन बेहद स्नेही आवाज गूंज रही थी। मेरी सुहानी तो हीरा है हीरा, भगवान ऐसी बहू सबको दे। जब मुझे हार्ट अटैक आया था तो इसने दिन रात करके मेरी सेवा की। मेरी बेटियां तो दूर बैठी थी पर यह पराई होकर भी मुझे सगी माँ से बढ़कर मान दिया। विनोद की किस्मत खुल गई जो सुहानी घर आई और यह आवाज रंजना देवी की थी। यह रिकॉर्डिंग 3 साल पुरानी थी जब रंजना देवी अस्पताल में थी और ठीक होने के बाद उन्होंने एक रिश्तेदार की वीडियो में यह बात कही थी। विनोद की आंखों में आंसू आ गए। वह बुत बना खड़ा रहा। ईयरबड में अगली रिकॉर्डिंग बजी। सुहानी बेटा तू अपना ख्याल रखा कर। तू नहीं खाती तो मुझे भी निवाला नहीं भाता। तू मेरी बहू नहीं मेरा अभिमान है। विनोद ने ईयरबड निकाला और सुहानी की ओर देखा। सुहानी की आंखों में भी नमी थी लेकिन चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। यह क्या है सुहानी? विनोद की आवाज भर्रा गई। सुहानी ने धीरे से ईयरबड वापस लिया। यह मेरी ताकत है विनोद। माँ जी अब बीमार हैं। उनका दिमाग अब उनके बस में नहीं है। जो वो अब बोल रही है वो उनकी बीमारी बोल रही है। वो नहीं, लेकिन यह उसने ईयरबड दिखाया। यह उनका असली सच है। यह वो प्यार है जो उन्होंने मुझे तब दिया था जब वो स्वस्थ थी। सुहानी ने विनोद का हाथ थाम लिया। जब भी वो मुझे ताना मारती हैं या अपशब्द कहती हैं मैं यह रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ। उनके कड़वे बोल मेरे कानों तक पहुँचने से पहले ही उनके मीठे बोलों से टकरा कर खत्म हो जाती हैं। मुझे सास के ताने सुनाई नहीं देते विनोद, मुझे सिर्फ अपनी माँ का प्यार सुनाई देता है। विनोद घुटनों के बल बैठ गया और रो पड़ा। मैं कितना गलत था। मैं उन्हें बोझ समझ रहा था और तुम उनकी यादों को ढाल बनाकर उनकी सेवा कर रहे हो। उठिए। सुहानी ने उसे उठाया। वृद्धाश्रम की बात दोबारा मत करना। जिस माँ ने बचपन में आपकी हर गलती माफ की, आपके गीले बिस्तर साफ किए, आज अगर बुढ़ापे में वो थोड़ी जिद्दी हो गई है तो हम उन्हें घर से निकाल देंगे। हमें उनके शब्दों को नहीं उनकी स्थिति को समझना होगा। उस रात के बाद घर का नक्शा बदल गया। रंजना देवी का स्वभाव नहीं बदला। वे अब भी चिल्लाती थी लेकिन अब विनोद को गुस्सा नहीं आता था। जब भी माँ चिल्लाती विनोद और सुहानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। विनोद ने भी अपने फोन में माँ की कुछ पुरानी वीडियो सेव कर ली थी। अब जब भी घर में शोर मचता दोनों बधिर हो जाते। नफरत के लिए नहीं बल्कि उस प्यार को महसूस करने के लिए जो कहीं गहरे में आज भी जिंदा था। पड़ोसी आज भी कहते हैं बेचारे विनोद और सुहानी का बुढ़िया ने जीना हराम कर रखा है। लेकिन वे नहीं जानते कि उस घर की दीवारों के भीतर एक बहू ने तकलीफ और प्रेम का ऐसा मेल किया है कि वहाँ सिर्फ अमृत बरसता है, विष का कोई असर नहीं होता। सुहानी ने साबित कर दिया था कि अगर आप सुनने का नजरिया बदल ले तो दुनिया का कोई भी शोर आपके मन की शांति को भंग नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।